दर्द की जगह पर हाथ रख दे गौर और से सुनिएगा। दादा साहेब की घोड़ी, ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आपने क्लिप देखा और सुना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जनाब साहब क्या बकवास कर रहे हैं, आप समझ तो चुके होंगे। ये अंतर मंतर तंत्र, 3 किस्में हैं, अंतर मंतर तंत्र। ये सारी हिंदुआना रस्में हैं और हिंदुओं में ये जादू के तरीके इजाद किए गए हैं, अंतर भी, मंतर भी और तंत्र भी। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये घोड़ी और दर्द का ठीक हो जाना या दादाजी की घोड़ी, ये क्या ड्रामा है? इसको शर्म तो आनी चाहिए थी एक बार, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा को शिफा कहा। अगर ये सूरत फातिहा की बात करता तो समझ में आती, या पूरा का पूरा कुरान हिदायत है, जैसे कि कुरान करीम में खुद आता है तिलका आयातुल किताब व कुरान मुबीन, या दूसरी आयत है हुदल लिन्नास कि हमने इसको लोगों के लिए हिदायत, या तीसरी आयत है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान शिफा भी है और मोमिनों के लिए रहमत भी है। तो आज ये अंतर मंतर तंत्र बता रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, डूब कर मरना चाहिए कि कोई दम थे कोई सिखांदा है थे, इन्होंने अपने को दम बना लिया, वही हिंदुआना रस्म अंतर मंतर तंत्र बना लिया, तो शर्म इन्होंने आंदी नहीं। तो कोई कहता जी मोहब्बत का दम सीखना हुए तो जो बसे फूल सो मेरे पास चला आए, ये कौन सा ड्रामा है यार? इसके पढ़ने से क्या होगा जी? कि ये जो तुसी पढ़ोगे ना, जो बसे फूल सो मेरे पास चला आए, जेदे उत्ते भी पढ़ोगे ना 40 बारी ते वो बंदा सीधा ही तुहाडे कोल आ जाएगा। बल्कि एक ने तो यहाँ तक लिखा है कि 7 दरवाजों में बंद भी हो तो आ जाएगा। वो आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया पे आप पोस्टें पढ़ते होंगे कि 3 दिन में आपकी महबूबा आपके कदमों में, आपका महबूब आपके कदमों में। तो क्या है, ये सारे अंतर मंतर तंत्र इन्होंने चलाए हुए हैं। और फिर पापा जानी तो सुभान अल्लाह, इसको मैं क्या कहूँ जी, बुजुर्गों की लिखी हुई है। तो तुसी सारी जिंदगी कहानियां करते रहे तो वही तुहाडा काम कि डुब के भी नहीं मरदे तुसी हुण। क्यों? इसलिए मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद है गालिबन साहबी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जगह पर गए, खानदान के किसी सरदार को, कबीले के किसी सरदार को जो है वो सांप काट गया। तो इन्होंने सूरत फातिहा पढ़ के दम कर दी, वो ठीक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी मैंने फलां जगह पर दम किया है और वो बंदा ठीक हो गया। फरमाया अच्छा किया क्योंकि सूरत फातिहा में शिफा है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल में हदीस है। तो तुझे चाहिए था, तू आलिम है, तू जाहिलाना हरकतें कर रहा है, तो बिल्कुल जाहिलाना हरकतें कर रहा है, अंतर मंतर तंत्र सिखा रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू तो लोगों को काले जादू की तरफ माइल कर रहा है। तो क्या तेरी इबादत? याद रखिएगा, लिखा है, उलमा भी लिखते हैं, और जो बंदा भी काला जादू सीखता है या करता है, किसी के ऊपर उसका ईमान नहीं रहता। तो ये अंतर मंतर तंत्र भी वही चीजें हैं जो तुम लोगों को सिखा रहे हो। अगर किसी लोगों ने पढ़ लिया, किसी ने पढ़ लिया, उनका तो यकीन बन जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि अल्लाह गुमान के मुताबिक फैसला करते हैं। तुझे शर्म नहीं आई, तू डूब कर नहीं मरा, तुझे चाहिए था कोई दुरूद शरीफ बताओ, शर्म आनी चाहिए। मैं भी किस अंदाज में कह रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन इनकी हरकतें देखकर इंसान खुद कहता है कि यार इनको कुछ कहना चाहिए, क्योंकि इनकी हरकतें जाहिलाना है और बिल्कुल मुशरिकाना हरकतें। ये शिरकी अल्फाज नहीं तो क्या है? फिर कहते हैं सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब। यहां भी दुरूद शरीफ बता देना, तेरी जुबान को कोई जो है कुछ नहीं हो रहा दुरूद शरीफ कहते हुए, सूरत फातिहा बताते हुए, तुझे मौत नहीं आने लगी। तो यहां अंतर मंतर तंत्र बता रहा है, तो शर्म आनी चाहिए, डूब कर मरना चाहिए। कोई थोड़ा सा जो है वो चुल्लू भर भी पानी मिलता है तो उसमें डूब के मर जा। तू तंत्र मंत्र बताने से पहले काश मर गया होता
और तुझे इतने बड़े अलकाब मिले और तू बताता है लोगों को तंत्र मंतर और तुझे शर्म जर्रा भी नहीं आती। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन जरा सोचें, अल्लाह ने थोड़ी सी अकल दी है। अल्लाह का कुरान सारा का सारा शिफा है, रहमत है, हिदायत है लोगों के लिए, हुदल लिन्नास। लेकिन आज ये हमारे पापा जानी क्या कह रहे हैं, तुम्हारे हमारे नहीं, मैं तो नहीं इसको मानता। खैर बहरहाल जिनके भी हैं, मैं सारे मसलक को उसकी वजह से गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कम से कम जो उसने गलत कहा है वो उस तक इतना तो पहुंच जाए कि जनाब ये गलत कहा है, देख लो, तौबा कर लो मरने से पहले, फिर वरना क्या आलम होगा। फिर मेरे पुत्र लित्तर ही पहने ने और कोई नहीं होना, फिर लित्तर ही पहने ने, फिर कोई समझाने वाला नहीं होगा। फिर तो जब इंसान की रूह कब्ज़ हो रही होती है ना, फिर तो तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। सोच तू क्या कह रहा है, शर्म कर, कुछ हया कर। कभी जो बसे फूल सो मेरे पास चला आए, उठी है तो बैठ जाए, जाग रही है तो सो जाए, सोती है तो जगाला, पीर इसको मेरे पास ले आ। क्या कहानियां यार बनाई हुई हैं, ये क्या है? ये तुम लोगों को अंतर मंतर सिखाने के लिए क्या आए हो? इतने बड़े स्टेज पर बैठकर तुम्हें कुरान का दर्स देते हो और साथ अंतर मंतर भी सिखाते हो। बहरहाल मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, इनको देखना चाहिए। अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।